अब हम बेटा करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसमें जो एक्सरसाइज है 7.6 के क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स यू वी ये दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी यू बाई डी एक्स वी ऐसा कैसा प्लस यू ऐसा कैसा डी वी बाई डी एक्स। यदि आप इसको दोबारा से ठीक करेंगे तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो u डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसको ये जो सा है डी यू बाई, ये हमारा यहीं का यहीं रहा, ये यहीं का यहीं रहा, तो इसका हो गया डी बाई डी एक्स यू वी माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी। ये हमारा बन गया। अब इसमें हमने इंटीग्रल किया u डी वी बाई डी एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल किया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने इंटीग्रल किया, तो जो राइट हैंड साइड में हमारा बात बनेगी वो u v, इसका इंटीग्रल करेंगे तो माइनस इंटीग्रल डी यू डी एक्स वी और इंटीग्रल डी एक्स। अब जो बात समझनी है आपको ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ v, यदि मैं इसका इंटीग्रल करता हूं तो मुझे v मिलता है। दो बातें समझनी है, हमारा फंक्शन v नहीं है। यहाँ पर हमने दो फंक्शन लिए u एंड v जो कि x के फंक्शन है, लेकिन यहाँ जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन v नहीं है, हमारा फंक्शन है डी वी बाई डी एक्स। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम सेकंड फंक्शन से वो लेते हैं जिसका इंटीग्रल हम जानते हैं। तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब यदि हमने इसका इंटीग्रल किया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल किया, यहां समझना, तो फर्स्ट u ऐसा का ऐसा आया, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो v नहीं है, ये है। तो इसका ये v आया यहां से, v कैसे आता है? इंटीग्रेट करके। इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन वो तब आया होगा माइनस। अब आप देखिए, ये यहां पर u है हमारा फर्स्ट फंक्शन और यहां पर ये लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल का साइन तो मैंने लगा दिया पहले, और यहां लिखा हुआ है डी यू बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हुआ है। और उसके बाद लिखा हुआ है v तो यहां नहीं है सेकंड फंक्शन, वो इंटीग्रल करके आता है सेकंड फंक्शन का, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद इस पूरे का इंटीग्रल, ठीक है। अब इस पर बेस पहले एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, x e की पावर
एक्स डी एक्स। सेकेंड फंक्शन हमको किसको लेना है? जिसका इंटीग्रल हम जानते हैं। जिसका हम इंटीग्रल जानते ही नहीं उसको हम सेकेंड फंक्शन नहीं ले सकते। लेकिन ये केस देखो, इसमें तो हम दोनों का ही इंटीग्रल जानते हैं, एक्स का भी जानते हैं, ई के भी जानते हैं। तो उसके लिए हमें जो बताया गया है वो ये है कि हमें ना ये देखना चाहिए, आई एल ए टी ई, आईलेट। आई का मतलब है यदि हमें प्रेफरेंस देना है फर्स्ट फंक्शन को, दो फंक्शन दिए हुए हैं तो कौन से वाले फंक्शन को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे? पहले सबसे पहले आई को, यानी कि इनवर्स। दूसरा एल, लॉगरिथम। तीसरा एलजेब्रिक। चौथा ट्रिग्नोमेट्री। पांचवा एक्सपोनेंट। पांचवा एक्सपोनेंट। तो हमारे यहां पर इसके हिसाब से फर्स्ट फंक्शन जो सा है अलजेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंट बाद में है। तो इस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, यानी कि x ऐसा का ऐसा। फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रल होल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन है? x है। वो क्यों लिया? वो इस वाले हिसाब से। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है? e की पावर x। इस पूरे का इंटीग्रल, ये आ गया मेरा x, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस इंटीग्रल, ये 1 आ गया, ये e की पावर x आ गया और ये dx आ गया। यानी कि फिर x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c, या तो ये लिख दो या फिर आप x कॉमन ले, e की पावर x कॉमन ले लीजिए, e की पावर x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा डिफरेंश इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, उसको हमने किया। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। और इसमें आप दोबारा से देख लीजिएगा, दोनों फंक्शनों का इंटीग्रल हम जानते हों तो ऐसी स्थिति में हम आईलेट को लेते हैं। आईलेट का मतलब ये हुआ कि इन दो एल्जेब्रिक और इन्वर्स दिया हो तो पहले आपको इन्वर्स को प्रेफरेंस देना है, जबकि ठीक है। वैसे तो कई बार केस ऐसा होता है कि एक फंक्शन का हम इंटीग्रल जानते हैं, दूसरे का जानते ही नहीं। लेकिन यदि दोनों का जानते हैं, जैसे इसमें हम दोनों का इंटीग्रल जानते थे, तो हमें प्रेफरेंस कैसे देना होता है वो आपको समझना चाहिए। तो उसमें आईलेट से प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि एल्जेब्रिक को पहले फर्स्ट को मानेंगे और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले को मानेंगे। तो ये वाली बात हमारे समझ आनी चाहिए, या फिर एक्सपोनेंट को मानेंगे। तो इससे हम बाई पार्ट्स करते हैं। बाई इसी का ये 7.6 जो एक्सरसाइज है, इसी में एक चीज और इन्वॉल्व है जो कि बाई पार्ट्स का ही एग्जाम्पल है। तो वो क्या है? e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रल। तो यदि ये दिया हो तो इसको हमने लिखा इंटीग्रल e की पावर x एफ एक्स डी एक्स
प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ये हमने फिर दोबारा से देखो, इसको हमने इंट्रीग्रेट किया बाय पार्ट्स, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन। बोलो बात समझ आई? देखो हमने देखा था फर्स्ट फंक्शन के जो प्रेफरेंस था उसमें ई की पावर एक्स सबसे लास्ट था, इसलिए इन दो में से ये फंक्शन कोई भी फंक्शन होगा तो इसको फर्स्ट ही मानना पड़ेगा आपको, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे लॉगरिथम हो, इन्वर्स हो, कुछ भी, ठीक है। तो इसके हिसाब से यदि हम करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन को फंक्शन में एफ डैश एक्स लिख देते हैं। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, और ये हमारा जो ये लिखा हुआ था ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये हमारा आया एफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स हुआ, इंटीग्रल ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये वाला है, प्लस सी। तो आपने देखा ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा नेट रिजल्ट ये बचता है। इस रिजल्ट को मैं दोबारा से लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये कहता है कि यदि आपका ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऐसा हो तो ये ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है। ये डायरेक्ट आप इसके बराबर लिख सकते हैं इस फार्मूले को लिखने के बाद। अब यदि आपको इस पर बेस पहले एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर एक्स के साथ जब भी कभी कोई अलजेब्रिक या कोई भी लिखा हुआ होता है कुछ भी, तो आप एक बार ये चीज़ ज़रूर देखेंगे ट्राई करके। हो सकता है कि ये वाली प्रॉब्लम हो, और इसमें कभी कभी वो दो पार्ट में ना देके इकट्ठा ज्वाइंट लिखा हुआ रहता है, जिससे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात जो ध्यान देने की है, यहाँ ई की पावर एक्स ही होना चाहिए। यदि यहाँ एक्स की जगह कुछ और है तो उसको टी मान के ई की पावर टी में और सारा सिस्टम टी में बना लीजिए। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ एफ डैश एक्स जो आया वो आ गया 1/√x
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको आप वहाँ लिखेंगे सिंस e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ये यहाँ नीचे लिख देंगे। देयरफॉर ये किसके बराबर होगा, e की पावर x, ये आपने कर ही दिया, यहाँ पर कर देंगे बीच में या नीचे। तो इसका मतलब e की पावर x tan इनवर्स x प्लस सी। ये पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस खाली आपको ये लिखना होता है नीचे, इसके नीचे ये लिखना होता है और उसके बाद ये आपका ये आंसर है। अब इसी पर बेस ना एक क्वेश्चन जो सा है वो 2023 में आया था, 2023 में आया था, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में 2023 में आया था। पहले तो मैं फार्मूला दोबारा से लिख दे रहा हूँ। ये है इंटीग्रल e की पावर x एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब जो क्वेश्चन 23 में आया था, 2023 में, उसको मैं कर देता हूं। देखो वो क्वेश्चन था e की पावर कॉट इनवर्स x, वन माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाइंग है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन था जो कि 2023 में ही है, 23 या 22 में आया, 22 में आया, 22 या 23 में आया, 2022 में आया। सीबीएसई 2022 में आया। अब इसमें मैंने सबसे पहली बात बताई, यहां पर x होना चाहिए, यहां तो कॉट इनवर्स x है, तो कॉट इनवर्स x को आप t मान लीजिएगा। क्या करिएगा, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू t। ठीक है, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशियल किया तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपका ये t मानने से हो जाएगा, लेकिन कभी बाकी बीच में x भी आएगा कहीं कहीं, उसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x और t का रिलेशन सिर्फ यहीं पर है, ध्यान रहे, ऐसा बहुत जगह आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आप x की वैल्यू भी साथ साथ निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू कॉट टी, बोलो बात समझ आई, कॉट टी, बोलो बात समझ आ गई। अब हम इसको, क्योंकि जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा तो हम ये रिजल्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमने इसको लिखा, देखो आप, e की पावर कॉट इनवर्स x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपको ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने t लिखा, जरा देखना यहीं पर ध्यान देना। तो ये मेरा बन गया e की पावर t, ठीक है। अब यहां से ये इधर लिखने से कोई फायदा नहीं हुआ, ये आपको ये माइनस साइन के साथ dt हो गया, और यहां आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस dt। अब ये t में, ये x में, ये t में जाना चाहिए, तो इसको मैंने किया e की पावर t, dt का माइनस इधर कर लिया अंदर, ठीक है, dt का माइनस इनसाइड कर लिया। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स, देखिए ये प्लस हो जाएगा। आप देख लो बेटा, समझ लो, मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये माइनस बाद में लगा देंगे, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको माइनस, इसको लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक पार्ट, और माइनस एक्स दूसरा पार्ट, और डी टी यहाँ लगा लीजिए, ये जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये टी, अब ये टी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर टी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कोसेक स्क्वायर टी माइनस, यहाँ पर माइनस डी टी है, ध्यान रहे, उसको भी ठीक करना है मुझे, कर दूंगा। ये माइनस, और x बराबर क्या है, कॉट टी। मैंने आपको बताया था ये x में होना चाहिए, ये भी x में होना चाहिए, ये भी x में होना चाहिए। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये t में हो गया, यहाँ dt आ गया माइनस dt। इसको थोड़ा सा और ठीक कर लीजिए, e की पावर x, e की पावर t कॉट टी, माइनस को ध्यान रखिए, माइनस हटा दिया मैंने, कॉट टी माइनस कोसेक स्क्वायर टी डी टी। अब आप लिखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट टी। तो यहाँ एफ एक्स ना लिख के आपको एफ टी लिखना पड़ेगा। तो एफ डैश इसका डिफरेंशियल एफ डैश टी, एफ डैश टी क्या होगा, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर टी होगा, ठीक है। तो अब यदि आपने इससे देखा होगा तो हमारा ये बना e की पावर टी एफ टी प्लस एफ डैश टी डी टी इंटीग्रल इज इक्वल टू ई की पावर टी एफ टी प्लस सी होता है, सही है। तो इसके हिसाब से ई की पावर टी और एफ टी क्या हुआ है, एफ टी कॉट टी, कॉट
टी प्लस सी, ये होना चाहिए। इसका मतलब ये ई टी क्या है, कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट टी क्या है, एक्स प्लस सी। ये आया था 2022, यानी कि 2022 में ये क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, समझ ना आए तो दोबारा से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। और बेटा अपने जो और भी साथी हैं उनको भी ज़रा बताओ और वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें वो आप तक पहुँचे। ठीक है। अब ये दोनों पर बेस क्वेश्चन हमें करने हैं, तो इसमें जितने क्वेश्चन हम हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ जो है वो इंटीग्रल एक्स साइन एक्स डी एक्स। एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन ये होगा, आई लेट का ध्यान में रखो। सेकंड फंक्शन ये होगा, आपको आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंट। तो उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रिक पहले या ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ले लिया। इसके हिसाब से यदि हम देखेंगे, हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और फिर होल का इंटीग्रल। ठीक है। अब इसको हमने किया तो x तो ऐसा का ऐसा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इज इक्वल टू, ये तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है प्लस सी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। 2-3 दिन लगेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर x साइन 3x को मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर x चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर तीसरा करूँगा बाद में। चौथा इसलिए कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। मैंने ई की पावर एक्स वाला भी आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसको आपको 2 बार करना पड़ेगा। अभी मैं कर देता हूँ, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ कर दे रहा हूँ मैं, फिर इसके बाद थर्ड कर दूंगा। एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब इसमें आपको फर्स्ट फंक्शन इसको लेना पड़ेगा और सेकंड फंक्शन इसको। बोलो बात समझ आई? आई लेट के हिसाब से देखो, लॉगरिथम की प्रेफरेंस सबसे पहले है। सबसे पहले तो खैर इन्वर्स का है लॉगरिथम का। तो इसमें हमने लिया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसको हमने
बहुत जल्दी से कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा इंटीग्रल ऑफ सेकंड। फंक्शन कौन है, लॉग एक्स, ऐसा का ऐसा। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रल। ये अब जल्दी से करते हुए log x ऐसा का ऐसा, x का इंटीग्रल इधर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन log x का 1 बाई एक्स, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ये इससे एक पावर कैंसिल आउट हुई, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, फिर x का करना है, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो सा मैं कह रहा था आपको इसी का एक्सरसाइज का, वो है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट करने का मतलब हुआ सीधा सीधा आंसर लिखता जाओ। इसमें आपको मालूम है फर्स्ट फंक्शन ये लिखेंगे और सेकंड आप ये लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रल कर दिया मैंने, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x हो गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x हो गया, dx हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई की पावर x, ये तो आपने पहले ही किया हुआ है इस वाले को, इसलिए मैंने इसे जल्दी कर दिया। 2 इसको किया, 2 को बाहर निकाल लिया, इसमें फिर फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर x ही आएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई की पावर x का इंटीग्रल ई की पावर x और dx। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई एक्स और माइनस माइनस प्लस 2e की पावर x प्लस सी। आप चाहें तो इसमें e की पावर x कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा e की पावर x। यदि आपने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस सी। बेटा अपने साथियों को भी बोलिए कि ये सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में जब मैं डालूंगा नया तो आपको इसका मिल भी जाएगा। जैसे आप देखते हैं तो आपको नई इसमें डालता रहूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन किया, थर्ड किया, फोर्थ किया। ये 7.6 एक्सरसाइज CBSE में NCERT की है। बाकी कल